आजकल ये लोग अपने स्वार्थ की भावना के लिए जरा विचार कीजिएगा। ऐसा ही करोगे तो कैसा तुम लोगों की ज़िंदगी बनेगी। कम से कम थोड़ा विचार तो करना सीखो। कुछ लोग धन कमाने के लिए गलत तरीके से अपनाते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, या कुछ लोग और ऐसे ऐसे बैठे हैं जो लोगों को लगता है कि पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब कहीं जाकर घर चलता है। तो सबसे पहली बात ये है कि शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये विकल्प के रूप में भगवान ने हमको दिया है। हम जन्म के साथ पति पत्नी बच्चा नहीं लाते। ये सब परिवार हम खुद बनाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए कि हमारा भी परिवार है। तो जब उस परिवार को चलाना के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब आप अहंकार दिखाते हैं कि मेरी मेहनत से ये घर चल रहा है। पर चुनाव तो आपका ही था गृह स्त्री बनाने का, और भगवान तो पूरे ब्रह्मांड गृह स्त्री बनाने का, ये भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। फिर भी किसी को गुलाम नहीं बनाया, सबको अपनी मर्जी से जीवन जीने दिया। दूसरे के हक के धन को छीन कर आप अपने परिवार का पेट तो भर सकते हैं, पर सेहत नहीं कमा सकते। वो धन आपका और आपके पूरे परिवार का विनाश का कारण बनेगा। जरा विचार कीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को इतना समझाता हूँ, तुम लोग नहीं समझते हैं कि नफरत फैलाना मत सीखो, अच्छी भावना रखनी सीखो, संस्कार के अंदर जीना सीखो और जॉइंट परिवार के अंदर रहो तो आपकी ज़िंदगी में हमेशा सफल बन सकते हैं। क्योंकि हम भी एक परिवार में बैठे हैं, हम जॉइंट परिवार में रहेंगे। हम अलग तक कुछ भी सोचे भी नहीं हैं और सोचते के भी नहीं रखेंगे, क्योंकि जहाँ पर परिवार में एकता रहेगा, उस परिवार के अंदर कान भी उस परिवार को तोड़ने में किसी बाप की भी हिम्मत नहीं है। और जहाँ पर परिवार में एकता नहीं है, वहाँ पर घरों को तोड़ देते हैं लोग। क्योंकि आजकल सभी लोग स्वार्थ के लिए अपनी अच्छी बुरी भावना करके भाई से भाई को लड़ा देते हैं। दारू पिलाकर, अफीम खिलाकर, बीड़ी सिगरेट पिलाकर और अफवाह फैलाकर ऐसा कार्य करते हैं। जो विरोधियों ऐसा कार्य करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा मैं 4 कदम दूर रहा और 4 कदम दूर रहने वाला ही हूँ। क्योंकि तुम लोगों का घमंड मैं जानता हूँ। तुम लोगों के पास में पैसा है तो आप इतना घमंड करते हैं। ये सुन ले बंदे, जब तू पहला सांस तुमने लिया था, तेरे पास में कोई एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं था और तेरे पास में एक पैसा भी नहीं था। तेरा अभी इतना घमंड, तेरे बाप दादा का पैसे के ऊपर तू इतना चूहे की तरह कूद रहा है। तेरे बाप की औलाद है तो तेरे बाप से सेवा कर, तेरे माता की सेवा कर और पैसा कमा कर दिखा, सच भावना से कमा कर दिखा, तो तुम लोगों को मैं जान सकता हूँ कि तुम सच्चे इंसान हो। आजकल तो बहुत सारे दुरुपयोगी इंसान हो गए हैं। उस लोगों को तो बेशर्म इतने हो गए हैं कि आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, आज किसी के साथ में 5,000 ले लेते हैं, 10,000 ले लेते हैं और
पैसा वापस देने की उस लोगों के पास में औकात भी नहीं है। कहीं भी गए दूसरों से पैसे भिखारी की तरह मांग लेते हैं। अभी भैया बहुत अर्जेंट है, अभी मेरी पत्नी की सर्जरी कराना है, अभी मेरे घर के खाने पीने की व्यवस्था करनी है, अभी मेरा गेस्ट आ रहा है, अभी आज मेरा लड़का का बर्थडे आ रहा है, कल मेरा बच्ची का वो हो रहा है। ऐसे ऐसे करके ऐसे इंसान आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये लोग, ऐसे लोगों को मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि तुम्हारा ये परिवार के अंदर अहंकार फैलाते हैं। आपके परिवार चाहे कितना भी परिवार का पेट तो भर सकते हैं पर सेहत नहीं कमा सकते। तो धन आपको, ये आपके पूरी परिवार का विनाश तय है। ये वाइट पेपर के अंदर लिख लेना, क्योंकि हम हमेशा आज तक हमने पढ़ाई तो कम ही किया बट संस्कार के अंदर हम जीते आ रहे हैं। हम किसी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं और हम हमेशा संस्कार के अंदर जीना ही चाहते हैं, क्योंकि जियो और जीने दो, सबको प्रेम से जीने दो, किसी का एक पैसा भी नहीं चाहिए। और जो ये बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी पंचायती करते हैं, उस लोगों को औकात में रहने के लिए बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले परिवार को एकजुट करना सीखो। ये लाइफ स्टाइल के अंदर चलोगे तो तुम्हारे बाप दादा पेट को गांठा दे करके पैसा इकट्ठा करके चले गए हैं, वो तो इधर अभी नहीं है, तुम लोगों के लिए पैसा पीछे छोड़ के गए हैं। ये लाइफ स्टाइल के चक्कर में ऐसे ही घूमोगे तो खाने के लिए तो छोड़ो, पानी भी मिलने वाला नहीं है और पिलाने वाले की तो बात ही की है। क्योंकि जब आप लोगों तक कोई एक पैसे भी नहीं रहेगा तो तुम लोगों का जीना कैसा रहेगा। ये क्योंकि जैसी करनी है वैसी भरनी है, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। और ऐसे भी बहुत सारे इंसान दुरुपयोगी हो गए हैं जो समाज की बुक छपा करके गायों का पैसा, समाज का पैसा तो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और वही पैसा घर के अंदर खाने पीने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, लड़का लड़की शादी के लिए वो पैसा यूज़ कर रहे हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग बैठे हैं। ऐसे लोगों को भी चुनौती देना चाहता हूँ कि देर है बट ये अंधेर नहीं है। जो भी तुम ऐसे दुरुपयोग करते हो वो आपको जल्दी से जल्दी सबक मिलने वाला है कि इंसान के पास में चाहे पैसा ज़्यादा हो या कम हो, इंसान हमेशा अपनी सद्भावना से, अच्छी भावना से एक पैसा भी कमाया तो 1 करोड़ रुपए के बराबर है। और जो इंसान चोरी जारी और दूसरों का पैसा इधर से लेकर के उधर चले गए, उधर से लेकर के इधर चले गए, उस लोगों का विनाश होना तय है। क्योंकि जिसका भी पैसा लेकर के दुरुपयोग करेगा, दूसरे का पेट जलाएगा, उसको दिल के अंदर ठोस फैलाएगा, वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता है। जैसे कार्य करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है। इसलिए मैंने आज आप लोगों को चुनौती दे करके इतने कड़वे से कड़वे वीडियो बनाया है। और राजनीति में ऐसा ही है, पैसा दे दे करके इकट्ठा कर लेते हैं लोगों को, क्योंकि आजकल ये सभी लोगों का स्क्रू लूज हो गया है। इसलिए हर एक प्रत्येक इंसानों का कैसा आचार विचार है सभी के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जो सच बात होती है बोलने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए और जो गलत बात है वैसी बातों से 4 कदम दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि सभी आजकल ये राजनीति बहुत गंदी चल रही है, क्योंकि ये भी फ्री में दे देंगे, वो भी फ्री में दे देंगे। क्या तुम लोगों का, तुम्हारे बाप का पैसा है जो सभी पब्लिक को दे देंगे?
पब्लिक से पैसा तो लेकर के अरबों खरबों इकट्ठा कर लेते हैं, लग्जरी कारों के अंदर घूमते रहते हैं और ऊपर से गरीबों का खून चूसते रहते हैं। जब भी किसान आइटम बेचने जाते थे तो मिट्टी के भाव में लेते थे और वापस लेने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दामों में वापस दिया जाता है। ऐसा काला कारोबारी करना बंद करो, नहीं तो ये जाट समाज है। जब जाट का हाथ उठता है तो सामने वाला इंसान उठता नहीं है, उस लोगों को उठाना पड़ता है, क्योंकि किसान लोग हमेशा जाट समाज मेहनत करके खाना खाता है। किसी की भी सामने वाले की कभी भी भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि हम हमेशा कठिनाइयों से गुजरे हैं और हमेशा कठिनाई, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कड़वे से कड़वे मेहनत कर लेते हैं। अच्छे से अच्छे विचार रखकर हम हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हम हमेशा किसी का भी सहायता करते हैं, हम किसी का भी दुरुपयोग नहीं करते हैं। जो इंसान ऐसा कार्य करेगा उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि जो इंसान दूसरों के लिए भी भाईचारा रख सकता है, दूसरों को अच्छा सोच विचार दे सकता है, तो उसको देश विदेशों के अंदर नाम रोशन होगा। और आजकल ये शादी का भी बहुत सारा नाटक चल रहा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट की लड़कियों को लेकर के आ जाना, लव मैरिज कर लेना, ये बहुत सारा नाटक चल रहा है। ऐसे लोगों को भी चुनौती देता हूँ कि अभी भी समय संभल जाओ, नहीं तो बहुत बुरी तरह से पछताओगे। अपने अपने समाज से, अपने परिवार की सहायता से सब कुछ अच्छा कार्य करना सीखो, क्योंकि वो दूसरे से लेकर के लाना नहीं चाहता है। वो आजू बाजू अगल बगल परिवार वाले उस लोगों को बेवकूफ़ बना करके उसको गलत संगत, गलत सोच दे दे करके दूसरों का घर को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा मेरे साथ में भी, मेरे को भी खूब लोगों ने बोला था कि अभी तक तुम लोगों की सगाई नहीं हुई है, इतना उम्र हो रहा है, दूसरे स्टेट से, दूसरी समाजों से लड़की पटा लो और लव मैरिज कर लो। मैंने ऐसे लोगों को चुनौती देता हूँ कि तुम लोगों की इतनी औकात भी नहीं है मेरे सामने बात करने की। यदि तुम लोगों को इतनी औकात है तो तेरी बहन लेकर के आ मेरे सामने, उनसे मैं शादी कर लेता हूँ। ऐसे सबक बोलता हूँ तो उसका चेहरा नीचे गिर जाता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो दूसरों को अहंकार, गलत बात किसी को ना बोल पाए सेकंड टाइम। इसलिए हम हमेशा अच्छी सोच विचार रखते हैं और हम तो किसी की, चाहे कितना भी, चाहे मेरा दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, हम हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और हाथ मिला के अच्छी बात बोलते हैं कि किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, सबको साथ में लेकर के चलना है। ये छोटी सी ज़िंदगी है, चाहे कौन सी भी समाज हो, मेरे को उस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में भाई भाई दोस्ती से जीना सीखो, नफरत हमेशा 4 कदम दूर रखना सीखो। ये ईर्ष्या मत करना सीखो। ये छोटी सी ज़िंदगी है, करना है तो अच्छा कार्य करना सीखो। कुछ भी कार्य और काम करना है तो अपने माता पिता की सेवा करनी सीखो। कुछ भी तुम लोगों को पैसा खर्चा करना है तो खाना बनाकर गायों को बनाकर डालो, गरीब इंसानों को खाना बनाकर देना सीखो। पैसा देना कभी भी मत सीखो, क्योंकि जब आप पैसा तो तुम्हारे घमंड के अंदर दे देते हैं, वो पैसा
वो गरीब आदमी घर पे लेकर के नहीं जाता है, सीधा जाता है, दारू पी लेता है, अफीम खा लेता है, बीड़ी सिगरेट पी लेता है। परिवार तो घर के अंदर भूखा रहता है। और ऐसे ऐसे ये लोग ऐसे ही परिवार को बर्बाद करते हैं। इसलिए किसी को भी देना है तो खाना दो। यदि उस लोगों को भूख रहेगी तो वो खाना खुद खाएगा, और उसको भूख नहीं रहेगी तो उसकी पत्नी के लिए, उसके बच्चा के लिए वो खाना घर पर चले जाएगा, और वो खाना उसके परिवार खाएगा। तो आप लोगों को दुआ मिलेगी। और किसी से भी बदुआ लेना मत सीखो, किसी से भी दुआ लेना सीखो। इसलिए हम हमेशा कड़वे से कड़वे बात बोलकर तुम लोगों को सच्चे संस्कार और ओल्ड स्टाइल के अंदर हमेशा जीने की सोच देते हैं। और अब आ रहा है औरतों, लेडीज़ के बारे में। आजकल आजकल सभी समाज की औरतों के बारे में बोलना चाहता हूँ। कृपया करके कुछ भी मैं गलत बोलता हूँ तो सभी वुमेन एंड सिस्टर सबको बोलना चाहता हूँ, ये रियल बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया करके, चाहे उम्र वाले हो चाहे कम उम्र वाली हो, सबके लिए, बहनों के लिए बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जब सच बात बोलते हैं सबको बहुत कड़वी लगती है, और जब वो 5 मिनट ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, तो बहुत उस लोगों का दिल दुखता है। क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाते हैं, बहुत लोगों को देखते हैं, उस लोगों को हम फॉलो करते हैं, उसके बाद में ही वीडियो बनाते हैं। हम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते। जैसे पत्नी की, हम एक शादी इसलिए करते हैं कि परिवार, जैसे पति महीने का 5-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, भरपूर मेहनत करता है, सुबह 6 बजे से रात में 10-11 बजे तक मेहनत करता है। और जब उसके माता पिता ने समाज के अंदर शादी कर दी, तो उसकी वाइफ को घर में दूल्हा बनाकर लेकर के आएंगे। और जब वो पति और पत्नी साथ में रहते हैं, तब क्या होता है, रियल झगड़ा बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो माता पिता को कट करते हैं, माता पिता से दूर हो जाते हैं, माता पिता से नफरत करने शुरू हो जाते हैं, माता पिता से बात करने बंद हो जाते हैं, और माता पिता को फ़ोन भी नहीं करते हैं। ऐसा कृपया करके मत करना सीखो। यदि तुम लोग ऐसे ही करोगे तो उसकी औलाद आप हो, आपकी औलाद भी पैदा होने वाली है, और वही औलाद तुम लोगों को वही सबक वापस सिखाने वाली है। इसलिए अभी भी समय है, कृपया करके वापस चले जाओ। तुम्हारे माँ बाप जहाँ पर है उसकी जा कर के सेवा करो, तो पैसा भी बचेगा, मान मर्यादा भी बचेगी, और परिवार में बहुत खुशी से जी सकते हैं। और ये माता पिता को जो इंसान ने अलग अलग कर दिया, वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता है। क्योंकि उसके माता पिता का घर को छोड़ करके किराए पे फ्लैट के अंदर चला गया, तब क्या होगा, अच्छी कान खोल करके सुन लेना। चाहे एक घर के अंदर खाना 10 जने का बनाओ या एक इंसान का बनाओ, वो पैसा तो खर्च ही होता है। और जब एक ही परिवार के अंदर, जॉइंट परिवार के अंदर रहोगे, तो बहुत खुशी मिलेगी, खाना अच्छा टेस्टी मिलेगा, और हमेशा खुशी से जी पाओगे। और यदि आपने ये पति पत्नी अलग हो जाएंगे, तब ये खाने पीने की व्यवस्था दुरुपयोग से होने वाली है। बहुत बार खाना अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत बार खाना ये ऑनलाइन वाला मिलने वाला है, और बहुत बार सिर्फ और सिर्फ कभी सब्जी बराबर नहीं रहेगी तो कभी रोटी बराबर नहीं रहेगी, कभी नाश्ता बराबर नहीं रहेगा तो कभी डिनर बराबर नहीं रहेगा। और इसकी तो बात ही छोड़ो, रहन सहन, पूरा दुराचार,
खान पान पूरा दुरुपयोग हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये लाइफ स्टाइल, क्योंकि जो इंसान अकेलेपन में रहेगा, एनी टाइम फ़ोन के अंदर ही रहेगा, उसका आचार विचार खान पान उसका पूरा नेचर ही बदल देगा और उसके हेल्थ इतना ख़राब हो जाएगा। ऊपर में देखने के लिए मेकअप कर कर के रूमों के अंदर बंद होकर के बहुत सुंदर लगेगी, और जब उसको कुछ भी बोलेंगे, एक कार्य भी बोलेंगे तो वो कर नहीं पाएगी, क्योंकि इस लोगों की औकात ही इतनी है। क्योंकि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ घमंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ माता पिता से लड़ सकता है। ऐसे लोगों को चुनौती देता हूँ कि कृपया करके तुम अभी भी समय है, तुम्हारे माता पिता की सेवा करनी सीख लो, नहीं तो ऐसे ही चारों धाम में ऐसे ही भिखारी की तरह घूमोगे। क्योंकि वही समय आने वाला है, तुम्हारी औलाद सबक सिखाने वाली है, और अंदर से इतना हेल्थ ख़राब हो जाएगा कि उसका बाप और उसकी माँ तो ज़िंदगी जीते जीते 80-90 साल तक वो मेहनत कर कर के जी पाएगी, और उसके बच्चे आँखों से अंधे, आँखों की बहुत कमज़ोरी, शरीर की पूरी कमज़ोरी, नसों की पूरी बीमारी और बड़ी बड़ी बीमारी लग सकती है। क्योंकि आचार विचार रहन सहन बराबर नहीं रहेगा तो वही शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए बोलना चाहता हूँ, जो सच्ची बात होती है मिर्ची से भी चरकी लगती है और नमक से भी खारी लगती है, और जो हम वक्ती हैं, जो भी बात रियल होती है वो हम हमेशा शेयर करते हैं कि किसी का भी एक इंसान का घर को हमने बचा दिया तो हमारे को बहुत बड़ा तोहफा का मतलब नंडरी, एक थैंक्स मिलेगा, थैंक यू मिलेगा उनसे। मैंने एक घर बचाया तो मेरा घर बचाने के लिए पीछे हजारों जने मिल जाएंगे, और यदि मैंने एक इंसान का घर को दुरुपयोग किया तो हजारों आदमी मेरे घर को दुरुपयोग करने में लग जाएंगे। वही है, एक छोटी सी बात है, इसलिए आप लोगों को बार बार बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद में आजकल जहाँ पर एकता नहीं वहाँ पर जाना नहीं, जहाँ पर एकता है वहाँ पर जा करके आप भी संस्कार के अंदर मान मर्यादा सीख सकते हैं। और जैसे माता पिता बुजुर्ग को छोड़ करके हस्बैंड वाइफ अंदर फ्लैटों के अंदर रह रहे हैं, और ऊपर से वो खान पान रहन सहन की छोड़ो, उसके बाद में ऑनलाइन, जैसे पति 10-15 हज़ार रुपये पैसा कमा रहा है, वो बीवी ऑनलाइन के अंदर कपड़ा, शैम्पू, फूड आइटम पूरे फुल डे ऑनलाइन के अंदर वही खरीदने वाली है। खरीदो यूज़ करो, खरीदो यूज़ करो, खरीदो और यूज़ करो, और उसके बाद में वो पति देव का जो भी पैसा महीने भर का आता है उनसे ज़्यादा खर्चा कर देती हैं पत्नियां। क्योंकि आजकल ये लाइफ स्टाइल के चक्कर में ये लव स्टोरी ऐसी हैं, और उसके बाद में बर्थडे मनाना, और उसके बाद में अच्छी तरह कान खोल करके सुन लेना, मोबाइल लोन, घर लोन पर भाड़े पे हैं, उसके बाद में काम वाली, उसको भी पैसा बराबर नहीं, खाना बराबर नहीं, उसके बाद में जो छोटे छोटे बच्चे रखते हैं हेल्प के लिए, उसको भी सैलरी बराबर नहीं, खाना बराबर नहीं। उसके बाद में बात आती है जो अगल बगल में दुकानें रहती हैं, वहाँ पर के जा कर के कभी भी सामान लेना नहीं, क्योंकि वो जहाँ पर वो गरीब छोटे मोटे दुकानदार हैं उनसे सामान लिया
तो उसका भी घर अच्छी तरह से चल सकता है। बट उस लोगों की इस लोगों को फिक्र नहीं है, खुद तो मरता है, साथ साथ में दूसरों का भी घर दुरुपयोग करता है। उसके बाद में टू व्हीलर गाड़ी लोन पर, उसके बाद में वाइफ को घुमाने के लिए कार चाहिए, वो भी लोन पर। और जब पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा खूब सारा हो जाता है, और जब वो पति सर्विस करता है, उसको उसका बॉस लोन दे देते हैं 10-20 लाख रुपए, और वो पैसा सब कुछ मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि वो लव स्टोरी, पति पत्नी की लव स्टोरी के पीछे वो पैसा पूरा खर्च कर देता है। और जब उसको उसी पति पत्नी का झगड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद में दारू पीना सीख लेता है पति, क्योंकि जब इंसान को बहुत ओवर टेंशन ज़्यादा हो जाएगा तो दूसरा क्या करेगा, गंदी आदतें सीखेगा। उसके बाद में खाना पीना बंद, ऑफिस समय पर जाना नहीं, और जब ऑफिस पर नहीं बराबर जाओगे तो उसका बॉस ने टाइम टाइम फिक्स कर दिया, उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया, और वो पैसा वापस रिफंड के लिए बोला, तो उसके लिए पति पत्नी ने 10-20 लाख का बॉस से लोन लिया हुआ था, उस कंपनी से लिया हुआ था, बैंकों से दिया हुआ था, वो सभी खत्म हो गया। और ऐसे परिवार खूब सारे हो गए हैं। ऐसे लोगों को सबक दिखाना चाहता हूँ, कृपया करके तुम्हारा ये घमंड, तुम्हारा ये अकड़, तुम्हारे माता पिता को आप दिखाते हैं ना, यही घमंड कोई बेअनजान इंसान के साथ में जाकर के तुम्हारा ये घमंड दिखाओ, 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं टिक पाओगे मेरे बेटे, क्योंकि तुम लोग है नहीं इतने ही घमंडी हो जो माता पिता को बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसी दिमाग में ईर्ष्या रखोगे तो तुम्हारा बाप और माँ तो सफल ही रहेगी, और तुम लोग कभी भी कुत्ते की तरह ऐसे ही गलियों के अंदर भटकोगे। क्योंकि जब सच्ची बात होती है तभी आप लोगों को अक्ल आती है। जो माता पिता बोलते हैं तुम लोगों को दिमाग में नहीं आता है, और जो दूसरे इंसान बोल देते हैं वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाती हैं। इसलिए परिवार दुरुपयोग नहीं जाना चाहिए, परिवार हमेशा एकजुट होकर के रहना चाहिए, और हमेशा इंसान सफल होना चाहिए। इसलिए हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन बिजनेस कारोबार करते हैं, क्योंकि जो इंसान मेहनत कर सकता है वो इंसान हमेशा आगे जा सकता है, और जो इंसान मेहनत नहीं कर सकता है वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि हम हमेशा अच्छे सोच, अच्छे विचार रखते हैं, और चाहे सबको मैं अच्छे से अच्छे आइडिया देता हूँ, और जो भी बुरे आइडिया कभी भी मैं किसी को भी दिखाता नहीं हूँ। और यदि कौन भी पूछता है, सच्ची बात पूछता है तो उसको मैं शेयर करता हूँ, और यदि वो गलत बात पूछता है तो कभी भी उसके मैं शेयर भी नहीं करता है, और ऐसे इंसानों से 4 कदम दूर हो जाता हूँ। क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही जो वापस भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्राइम पेट्रोल देखते रहो, और संस्कार में ज़िंदगी में हमेशा सफलता पाने के लिए रेडी रहना सीखो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माता पिता की सेवा करनी सीखो। क्योंकि तुम लोगों को तुम्हारे माता पिता ने जन्म दिया है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे माता पिता ने तुमने जन्म दिया, ऐसी बात नहीं है मेरे बेटा। ये कान खोल करके सुन लेना कि जैसा तुम आचार विचार रखोगे वैसा ही तुम लोगों का नेचर होगा। अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो ज़िंदगी में ऐसे ही भटकोगे। क्योंकि इंसान के अंदर संस्कार होना बहुत ज़रूरी है, मान मर्यादा होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम हमेशा
सबका साथ सबका विकास, एकजुट कर रहना है, देश को आगे बढ़ाना है, कभी भी नफरत नहीं फैलाना है। क्योंकि मैं सबको अच्छी ही बात सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए कृपया करके आप अच्छे विचार दिमाग में रखना सीखो। ज़िंदगी में सफल हमेशा रहने के लिए तैयार रहना और हमेशा चैन से रहना, किसी को भी दुरुपयोग में मत लाना। और कृपया करके अपने अपने माता पिता को मान मर्यादा इज्जत और साथ में जब तक वो जिए उसका साथ में सपोर्ट करें। और हमेशा कभी भी माता पिता का दिल मत दुखाना, वही सच्ची ज़िंदगी है। हम हमेशा अच्छे से अच्छे इसलिए ही वीडियो बनाते हैं संस्कार के अंदर, क्योंकि बहुत लोग अपने घमंड के चक्कर में माता पिता से बहुत नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को मैं सबक दिखाना चाहता हूँ। यदि तुम लोगों के अंदर ज़्यादा औकात है तो बाहर जा कर के अनजान इंसान से लड़ाई करके देखो, बात करके देखो, तुम्हारी औकात 5 मिनट के अंदर मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि यदि बाहर जा कर के तुम्हारी औकात दिखाओगे तो नहीं चलेगा, और यदि जा कर के दिल से दिल मिलाओगे तो वापस हाथ से हाथ मिलाओगे तो सामने वाला दिल मिलाने वाला है। और यदि तुम लोग नफरत फैलाओगे तो एक ये बॉक्स ही मिलने वाला है, और ये जाट समाज का बॉक्स पड़ता है तो इंसान उड़ता नहीं है, इंसान को वापस उठाना पड़ जाता है। यही है संस्कार ज़िंदगी में। क्योंकि जो इंसान मेहनत करेगा वो हमेशा आगे रहेगा, और जो इंसान माता पिता से नफरत करेगा और बीवी को ज़्यादा पसंद करेगा वो इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता है। और उसके बाद में एक और स्टोरी है, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो थोड़े ऊपर नीचे हैं। तुम लोगों ने 95% ऐसे लोग किए हुए हैं, इसलिए बोलना नहीं चाहता हूँ। वो बात ये है, ठीक है, अभी मुंह तक आ गया था, अभी बोल देते हैं। इंसान माता पिता से नफरत करते हैं, और जब शादीशुदा हो जाते हैं, जो भी पैसा कमाता है 30, 40, 55% ससुराल में जाकर के इकट्ठा करते हैं, और जो भी चीज़ ससुराल में अच्छी है वो जा कर के खुद के घर के अंदर जो भी चीज़ अच्छी है, ज़्यादा वैल्यू की चीज़ है, वो जा कर के ससुराल में रखते हैं कि ये भाई दूसरे वाला शादी करने वाला है, उनसे पहले इस चीज़ को ससुराल में जा कर के दे दो। ऐसे लोग तो अपने उसका दिमाग नहीं है ऐसे लोगों का। ये सब कुछ खूब सारा पैसा हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए जाकर के ससुराल में दे देते हैं बीवी के लव के चक्कर में, क्योंकि मेरी बीवी है, इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है। अरे बेशर्मो, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। ये पैसा दोगे तो ये सगाई वगैरह सब कुछ छूटने वाली है, क्योंकि जहाँ पर बेटी अपने वापस फिर पैसा लेकर के जाती हैं, चीज़ें लेकर के जाती हैं, वहाँ पर एक बार बहुत इतना बड़ा बाप माँ और बेटी के बीच में इतनी सारी फाइटिंग हो जाती है कि पूछो मत। ऐसा मैंने बहुत जने के घर में देखा है कि क्योंकि ऐसे लड़की की गलती नहीं है, उस लड़के की गलती है, उसके माँ बाप की गलती है। ऐसा कभी भी ना करें। कृपया करके आप लोगों से सबसे निवेदन है, ऐसा किसी के भी लड़की अपने घर पर कुछ भी पैसा या कुछ आइटम लेकर के आती है तो उसको वापस भगाना चाहिए, घर में अलाउ नहीं कराना चाहिए। और लड़कों को एक बात बोलना चाहता हूँ, एक चुनौती देना चाहता हूँ, यदि तुम्हारे बाप दादा का धन दौलत ससुराल में लेकर के जाओगे तो ज़िंदगी में कुत्ते की तरह भटकोगे,
वो एक पैसा भी वापस मिलने वाला नहीं है, वो पैसा एक पैसा भी आने वाला नहीं है, और ऊपर से तुम लोगों की इज्जत जाने वाली है। और यदि कुछ भी उधर इधर से उधर जाकर के सामान रखोगे वो भी मिलने वाले नहीं हैं, क्या कि सभी अपने स्वार्थ के लिए हैं। और हम इसलिए अच्छे से अच्छे जो अंदर की बात होती है, अंदर अंडरग्राउंड की बात होती है, वो हम हमेशा शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं क्योंकि उस लोगों की मेमोरी नहीं है, और इसके चक्कर में हज़ारों आदमी बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि ये ज़िंदगी में अपनी भावना, अपनी सोच विचार, अपने परिवार के अंदर जो इंसान अपने खुद के माता पिता के साथ में रहता है और सेवा भरपूर करता है, और उसकी जो घर के अंदर बहू है उसको बेटी समझकर सास ससुर रखते हैं, वो हमेशा ज़िंदगी में सफल तो होते हैं। बट बहुत सारी बहुएं ऐसी भी है, खाती तो ससुराल का और गीत गाती पीर का। ऐसा कृपया करके ना करें, क्योंकि ऐसी गंदगी फैलाओगे तो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे को बेटी से भी बढ़कर समझा है, और तुम लोगों के लिए हज़ारों लाखों पैसा भी खर्च किया है, और तुम लोग हमेशा सास ससुर से लड़ाई करती रहती हो, और अपने घमंड में मिजाज में पीर में जाकर के बड़ी बड़ी बात करती हो। कृपया करके ऐसा नफरत ना फैलाए। तुम लोग ऐसे ही गलियों में भटकोगे, तुम लोगों को नहीं तो मिलेगा खाना, नहीं मिलेगा पानी, ऐसे ही गलियों के अंदर भटकना पड़ेगा। ओपन चेतावनी दे देता हूँ कि अभी ये ज़माना बदल गया है, पहले वाला ये ज़माना नहीं रहा। क्योंकि पैसों के पीछे इंसान से इंसान भूल जाता है, और इंसान से बात भी करना मना कर देता है। क्योंकि आजकल ये सब कुछ पैसों के पीछे है। पैसा नहीं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, और पैसा रखना है एक लिमिट में रखना है, और ज़िंदगी में हमेशा अच्छी सोच अच्छा विचार रख कर के ही जीना है। ज़िंदगी में हमेशा जितना हो सके परिवार को एकजुट कर रखना है, और सुबह 6 बजे करके उठना है। सब लोगों को एक साथ में योगा करना है, एक साथ में नाश्ता करना है, लंच करना है, डिनर करना है। सुबह के समय में साथ में खाना खाना है, दोपहर में दोपहर का खाना खाना है, रात का समय में भी साथ में खाना खाना है। जब एकजुट होकर के खाना खाओगे, किसी का भी दिल के अंदर दुख है, किसी के दिल के अंदर खुशी है, किसी के दिल के अंदर किसी के ऊपर ईर्ष्या है, जो वो सब कुछ पार हो जाएगी तो परिवार में वापस प्रेम प्यार हो जाएगा, और वो ईर्ष्या दूर हो जाएगी, तो परिवार हमेशा आगे बढ़ते रहेगा, और हमेशा अच्छी भावना की तरह से हमेशा परिवार अच्छी ग्रोथ करने वाला है। और यदि परिवार के अंदर एकजुट नहीं रहोगे, सभी माता पिता को जब अलग छोड़ कर के, जैसे एक माँ के 5 लड़के हैं, पाँचों ही अलग अलग फ्लैटों के अंदर चले जाएंगे, तो निश्चित एक पेपर के अंदर पेन से लिख लेना, ये सब लोग बर्बाद होने के लिए लिस्ट में उस लोगों का नाम आ गया है। उस लिस्ट को किसी का बाप भी नहीं मिटा सकता है। जो इंसान अपने माता पिता से अलग होकर के, माता पिता से लड़ाई करके, नफरत फैला करके, माता पिता को धोखा करके अलग हो गया है, वो इंसान कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता है। और यदि अपने माता पिता अपनी खुशी से लड़कों को अलग करते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं, बट ये नफरत से कभी भी नहीं जाना है। ये छोटी सी ज़िंदगी है, इसलिए हमेशा हम बोलते हैं जियो और जीने दो, हमेशा प्रेम प्यार से सबको रहने दो,
किसी के साथ में भी नफरत फैलाना मत सीखो। भाई बहन समझ कर सबको सबका साथ रखना सीखो। इसलिए हमेशा हम ओम ओम नमः शिवाय का हम हमेशा याद करते रहते हैं। ओम दिख रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हमेशा दिल के अंदर रखना चाहिए।